देखिए हमारे साथ नीतू मैम जी हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपको ग्रेजुएट न्यूज़ स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आपने मुझे मैसेज किया था क्या? जी, जी, मैम। ओके, हाँ, बोलिए। तो बच्चे हैं जो मतलब बहुत कमेंट कर रहे थे कि एक बार आप दिल्ली गए हैं तो नीतू मैम से मिल के आइए। और कहाँ यहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आए हो। पटना में मेरा सेंटर है भाई। जी, पटना में तो है मैम। हाँ जी। तो मतलब जो बच्चे गांव में रहकर ऑनलाइन तैयारी करते हैं मैम, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, पटना नहीं पहुंच पाते हैं, आपके बच्चे यहाँ से मतलब 2-2 हज़ार किलोमीटर गांव में भी रहकर तैयारी करते हैं। आज तो आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, केडी लाइव को डाउनलोड करो, मेरा बैच ले लो। हाँ, देखो अब तो वो जमाना ही नहीं रहा ना कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन फैसिलिटी है। हाँ, ये है कि ऑफलाइन में एक रेगुलरिटी रहती है और जितना सिंसियरिटी बच्चे दिखाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सिंसियरिटी नहीं बनती। लेकिन फिर भी सिंसियर बच्चे गांव में रहे, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, अगर सिंसियर है तो रिजल्ट देंगे। तो जैसा कि कितने बच्चों का ये होता है मैम कि जैसे वो आर्थिक स्थिति उनको अच्छी नहीं होती है और गांव में रहकर तैयारी करते हैं, फिर भी वो सफल होते हैं अगर उन्हें पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हों। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो गरीबी देखा है ना, वो रिजल्ट देता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अमीरों के पास ऑप्शन रहता है कि भाई ठीक है, अगर नहीं निकलेगा रिजल्ट तो पापा का बिजनेस है ही, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता। जिनके पास प्लान बी नहीं होता ना, उनके पास सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए वो गांव में रहे, दिल्ली आए, पटना आए, कहीं भी आए, अगर सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है तो अब तो आपके पास आपके पॉकेट में टीचर्स हैं, मोबाइल में, तो फिर आराम से रिजल्ट देंगे वो। और मैम केडी कैंपस के बच्चे इतने कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पे गए हैं तो मतलब केडी कैंपस के जितने भी टीचर हैं उनसे मिलने का कोशिश कीजिएगा। तो असल में मेरे स्टाफ ने कहा था, तो उन्होंने कहा अपने बच्चों को बता देना आपकी यहाँ क्या बोलना है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो फर्स्ट हैंड कमेंट होगा, जो फ्रैंक कमेंट होगा, जो बच्चे अपना फीडबैक देंगे, बस वही रहेगा फीडबैक। मैं उनके कमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं करूँगी, उनके फीडबैक को। तो आप तो जाते हुए बच्चों को पूछे ही होंगे कुछ, तो बस वही है फीडबैक मेरा। और मैम बहुत सारे बच्चे जो गांव से आते हैं उन्हें अच्छी मतलब कोचिंग के बारे में पता नहीं होता, इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं जानकारी देने का मतलब यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, यही जानकारी देने के लिए हम बिहार से यहाँ पे आए हैं। देखिए, बात क्या है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट अकेला सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, और अगर अकेला पढ़ा रहा है तो वो जस्टिस नहीं कर सकता सब सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे केडी कैंपस में आपको पता ही है, अच्छे टीचर्स पेमेंट तो अच्छा लेंगे ही लेंगे, लेकिन अच्छे पेमेंट करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए। आपने हमारे क्लास का स्ट्रेंथ देखा, हम लोग आराम से खर्च निकाल लेते हैं और हम टीचर्स को प्रॉपर पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो टीचर्स बने रहते हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का मैं परेशानी समझती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंस्टीट्यूट को दोष दूंगी, परेशानी ये है कि उनके पास बहुत कम बच्चे होते हैं। अब एक महीना खर्च निकाले, दूसरे महीना टीचर को नहीं दे पाए, तो टीचर्स भी क्या होता है ना कि अब उनका खर्च नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो अपना ठिकाना ढूंढेंगे। तो कभी टीचर चेंज हो रहा है, कभी कोई इश्यू, कभी कोई इश्यू, सारे इंस्टीट्यूट्स में लगे रहते हैं ये इश्यूज। तो बच्चे अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिले। कम से कम सारे बैचेस में जो टीचर्स शुरू किए हैं वो अपना कोर्स प्रॉपर ख़त्म हो, ये ज़रूरी होता है। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये चीज़ है। मैं पूछना चाहूँगा मैम कि दिल्ली में जितने भी मतलब आप केडी कैंपस का यहाँ पर जो हॉल है, मतलब जितने भी सेंटर है, उस पर सभी में आप मतलब लाइव पढ़ाते हैं या तो? नहीं, मैं लाइव पढ़ाती हूँ केडी लाइव पे, और वो केडी लाइव जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको हम लोग ऑनलाइन का भी बैच दे देते हैं, सेम रिकॉर्डेड बैच हम लोग ऑनलाइन का भी देते हैं। और उसके बाद जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं केडी लाइव में। हमारे जितने सेंटर्स ऑफलाइन वाले हैं, सब जगह पे टीचर्स जो गए हैं वो प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स गए हैं। हमारे पास इनफैक्ट मैं कहती हूँ कोई 5 साल 7 साल ऐसे पुराने टीचर्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस है। बच्चों में एक ललक होती है कि हम नीतू मैम से ही पढ़ेंगे, तो वो कहाँ पे आएंगे? और मुखर्जी नगर आएंगे, और यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच है उनमें एडमिशन लेंगे। आप जैसे फाउंडेशन बैच आने वाली है मैम? हाँ, अक्टूबर में हर महीना एक फाउंडेशन बैच आता है, तो अक्टूबर में अराउंड 10 अक्टूबर के लगभग एक फाउंडेशन बैच आएगा, फाउंडेशन 7, उसमें एडमिशन ले आके। मैम एसएससी में मतलब कुछ चेंजिंग हुआ है, बच्चों कितना कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए, सिलेबस सब सेम है, बस यही चीज़ है। जो बात क्या है ना, हमारा फाउंडेशन बैच इसलिए बहुत हिट कर रहा है क्योंकि इसमें हम जीएस पढ़ा ही रहते हैं बहुत अच्छे से, सारा सब्जेक्ट, रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ा ही रहे थे, मैथ्स पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, और सेम चीज़ें अब क्या है ना, वही जो प्री में आ रहा था रीजनिंग और जीएस, वो मेंस में भी आ गया। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा आप मेंस तक के लिए।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिलेबस सब सेम है। हाँ, कंप्यूटर ऐड किया है तो कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को संडे टू संडे क्लासेस दे रहे हैं। कंप्यूटर इतना अच्छा से करा देंगे कि क्वालिफाई तो आराम से कर ही जाएंगे। और मैम मैं आपके बारे में भी सुना हूँ कि आप भी गाँव से हैं। मैं गिरिडीह से हूँ जी। और ये एक छोटा शहर है, अब तो खैर बहुत पॉपुलेटेड हो गया है, ये झारखंड में। तो झारखंड भी पहले बिहार में ही था, तो जब मैंने गिरिडीह छोड़ा उस समय तो वो बिहारी था, तो अभी भी खैर दिल से तो वही है हम लोग। तो ये बच्चों का कमेंट था मैम कि मतलब जो बच्चे होते हैं ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो उन्हें क्या मतलब दिल्ली आना जरूरी है? मैंने कहा सर, ऑनलाइन जो तैयारी कर रहा है और सिंसियर है उनको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन तैयारी करता है तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा होता है कि आपकी एक सिंसियरिटी और एक रेगुलरिटी बनी रहती है। ऑफलाइन पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा है बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ा रही हूँ और अचानक स्क्रीन पे कमेंट आता है, मैडम मैगी खाइएगा, तो इसका मतलब वो खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई, देखिए पढ़ाई हो या जैसे मैं अपना जब किताब लिखती हूँ, मैं मानती हूँ ये हमारे लिए पूजा के बराबर है, तो पूजा भी सिंसियरली करना चाहिए। हाँ, मैंने एक ही चीज़ कहा कि गरीब के बच्चे के पास प्लान भी नहीं होता है, रिजल्ट वो बहुत अच्छा देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और मैं तो यही मानती हूँ आपके पास प्लान भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लान ए पर वर्क नहीं करोगे। तो गरीब के बच्चे हैं या कोई भी गाँव का लड़का है, गाँव से पढ़कर तैयारी करना चाहे, सिंसियरली करेगा तो होगा ही। और बच्चों के बारे में कुछ मोटिवेशन बोल दीजिए मैम, जो बच्चे थक हार के बैठ जाते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे मोटिवेशनल बातें करते हैं यूट्यूब में। जी। मैं ज़्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैंने बच्चों को अपने लाइफ से ज़रूर मोटिवेट किया है कि जब बिल्कुल बहुत गहरा अंधेरा हो जाए ना, थोड़ा पेशेंस रखो, हाँ पेशेंस, क्योंकि उसके बाद ही उजाला होता है। और मैंने अपने पर ये चीज़ ट्राई किया है, पता नहीं आप बच्चे कितने सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ में। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिर जाती हूँ, मैं माइंड को स्विच ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, दिस टू शैल पास, इसका मतलब ये भी गुजर जाएगा। हाँ पेशेंस, लाइफ में जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक फिल्म का डायलॉग है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। मैं हमेशा क्लास में एक जोक सुनाती हूँ बच्चों को कि एक बार एक आदमी हमेशा रोज प्रार्थना करता था, हे भगवान लॉटरी का टिकट जिता दो, हे भगवान लॉटरी का टिकट जिता दो। एक बार भगवान त्रस्त होके आ गया, कहा पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदो। तो वही चीज़ है, आप मेहनत तो करोगे ना, मिलना वही है जिसके लिए आपने मेहनत किया है, जिसके लिए, जैसे आज मैंने बच्चों से पूछा कि 4 दिन छुट्टी थी, क्या किया तुम लोगों ने? फिर मैंने उनसे पूछा कि जो 4 दिन किया है ना, ये बताता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है और ये बताता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है। इसीलिए जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे वो मिलेगा ही। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ मैम कि आपके क्लास बच्चे तो करते ही हैं, शिक्षक भी करते हैं मैम, मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए 1-2 स्टूडेंट्स जब बैच ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म पे था, तो आके मुझसे मिला और 1-2 लड़का, और मुझसे कहा कि मैम मैं आपको सच बता के जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? तो कहा कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बिहार के ही किसी जगह से था और वो आया था यहाँ पे मेरे से पढ़ने के लिए, और उसने कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्वालिटी दूँ अपने शहर में जो आप दे रहे हो। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो टीचर पढ़ के जा रहे हैं तो ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि वो अब जो पढ़ाएगा वो ट्रायल एंड एरर से नहीं पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा जो पढ़ के गया है, तो कम से कम बच्चे उनके लिए गिनी पिग नहीं बनेंगे ना। ये जी मैम, कितने लोग होते हैं कि बच्चों को रटवाते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन आपको हम क्लास कभी कभी हम भी देखते हैं मैम, तो आप बेसिक से पढ़ाते हैं कि वहाँ पे जीरो, जो बच्चा जीरो भी रहेगा पढ़ने में वो भी समझ जाता है। देखिए हमेशा लॉजिकली पढ़ाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रटने की चीज़ होती है। कुछ चीज़ें हैं रटा जाता है, जैसे कि फिक्स प्रेपोजिशन आपको रटना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज़ कुछ जगह पे जो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप लॉजिकली समझाइए, बेहतर होता है लॉजिकली समझाना, क्योंकि बच्चा फिर भाषा है ना, तो भाषा एक बार आ जाए तो फिर नहीं जाती, तो वो लॉजिकली अगर समझा देंगे तो वो समझ के अगर करेगा तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बिहार के बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं मैम? देखिए बिहार के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन कई बार ये लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए एसएससी की वैकेंसी हर साल निकलती है, हर साल एग्ज़ाम होता है। बच्चे बिहार के हो या यूपी के हो, पता नहीं क्यों डाइवर्ट हो गए हैं। जो लेखपाल का एग्ज़ाम यूपी में 4 साल में 5 साल में एक बार आ रहा है,
जो एनटीपीसी का एग्जाम 5 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2019 में आया था, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पीछे बच्चे पागल है और उसके पीछे इतना मेहनत किए जा रहे हैं। मेरा कहना है बस उसमें सिर्फ एक इंग्लिश ही तो तुम्हें ऐड करना है और एसएससी की तैयारी करके एसएससी दे दो ना प्रॉपर तरीके से। अगर उतना मेहनत वो किए होते ना एसएससी में 2019 से, तो अभी तक वो एसएससी निकाल चुके होते, जो वो ग्रुप डी के पीछे पागल है। आप अपने कैलिबर समझो ना। कलाम ने कहा था ना छोटा लक्ष्य अपराध है, मैं तो ये कहती हूँ सही में तुम अपराध कर रहे हो, क्योंकि आप एक यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के पीछे पड़े हो जिसका कभी ढंग से एग्जाम ही नहीं हो पाता है, लेखपाल के एग्जाम जो कभी 4 साल 5 साल में एक बार है, एनटीपी से खत्म ही नहीं हुआ। आप ग्रुप डी के नौकरी के पीछे क्यों परेशान है? सिर्फ एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है उनको, इंग्लिश, और उसके बाद वो 2019 से अगर तैयारी कर रहे होते ना, आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते एसएससी में। लेकिन ये बात मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि बिहार के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से एकदम दूर भागते हैं। मैंने यही कहा ना, वो अपनी क्षमता नहीं समझ रहे हैं, उनमें कैलिबर क्या है नहीं समझ रहे हैं। उनमें बहुत ज्यादा जुनून है, मेहनत कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पता नहीं वो क्यों ये सोचते हैं कि वो ग्रुप बी की नौकरी के लायक है। आप पहले ये तो समझो ना कि आप आईएएस बन सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, पहले लक्ष्य तो बड़ा करो। और 2019 वाले बच्चे सारे जितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे सब 2020-21 में लगते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टारगेट था वो एसएससी था, जो हर साल एग्जाम देता है। इस बार 20,000 वैकेंसी है और ये लोग किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं? ग्रुप डी। कोई नहीं है ऐसा नौकरी जिसके पीछे आप इतना परेशान हो रहे हो, वो भी इतना मेहनत करके, और जिसका प्रॉपर कोई कैलेंडर तक नहीं है। ये भी बात है ना। तो ठीक है मैम, ज़्यादा समय तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, और मैं बच्चों से ये बात कह देना चाहता हूँ कि मैम का कहने का मकसद ये है कि जो आप लोग हैं कि ग्रुप डी के पीछे जो पड़े रहते हैं, तो आप इंग्लिश को अगर ऐड कर लोगे तो आप बड़े बड़े एग्जाम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम 1 पढ़ लो ना पहले बेटा, उसके बाद बाकी मैं देख लूंगी। और तैयारी करने का तरीका कुछ बता दीजिए बच्चों को। देखिए, आप जो जीएस पढ़ रहे हैं मोर देन सफिशिएंट, जो पढ़ चुके। मैथ्स रीजनिंग में जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एडवांस मैथ्स मुझे लगता है और थोड़ा देखना पड़ेगा उनको। और इंग्लिश एक पढ़ लो, उसके बाद एसएससी का एग्जाम देंगे। ये कहाँ ग्रुप डी और कहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये तो समझो। मैं नालंदा से आया हूँ मैम, और नालंदा में आपको लगता है सेंटर नहीं है? नहीं, तो वहाँ पर कब सेंटर जा रहा है केडी कैंसर? देखिए अभी की जगह है। बात क्या है ना, हर जगह सेंटर खोलने का मतलब अब नहीं बनता। अब ऑनलाइन के जमाने में अगर बच्चा ऑफलाइन पढ़ना आना चाहता है, सीधा दिल्ली आइए, 7 से 8 महीने का अपना खर्चा पानी लेके आओ, उसके बाद किसी ना किसी एग्जाम में आपको तो निकलवा ही देंगे, ठीक है। बाकी अगर गाँव में हो, अपने घर में हो, ऑनलाइन पढ़िए केडी लाइव से। हम ईमानदारी से दोनों जगह पढ़ाते हैं। थोड़ा सा बच्चों को कमेंट था कि केडी लाइव से जितने शिक्षक हैं थोड़ा और मतलब शिक्षकों से मिलिएगा। देखिए, और शिक्षक आपको अभी मुझे लगता है ऑफिस में मिल जाएंगे 2-3, और वहाँ पे मानसी होगी, उसको कहिए टीचर्स को बुला लें, ठीक है ना। तो अभी बात करना चाहूँगा। ठीक है मैम से बात करके काफी अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक बार क्लासरूम दिखा दीजिए जहाँ से मैम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अभी तो बच्चे सब चले गए हैं क्योंकि समय लिया था, उस समय नहीं लिया था। अभी हम चला देंगे वो, मतलब जब बच्चे बैठे हुए थे वो मतलब चला देंगे वो वीडियो को। और काफी सारे यहाँ पे बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते हैं। कितने बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं? तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई अथी नहीं है, मतलब आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं। और इधर भी कुछ, क्या नाम है आपका? नाम आकाश। ऑफलाइन पढ़ते हैं आप? ऑफलाइन पढ़ते हैं। हाँ, तो कैसा लगता है मैम से पढ़ के? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैडम। मैं यही पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए यहाँ दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आए? हाँ, स्पेशल। ठीक है। तो मैम से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों का कमेंट था कि एक बार मैम से मिलिए, तो हम मिल लिए। और यहीं से देखिए मैम ऑफलाइन भी क्लास लेती हैं और बहुत लंबी हॉल है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी हॉल है। और बच्चे तो अभी चले गए हैं। और ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।